उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, नोट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैं गाड़ी का टाइट करता रहा। ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये हमेशा। इसका बाप जेल बेल जनता समझ चुकी है इनका खेल, आने वाले चुनाव में बुरी तरह देगी इनको पेल। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होते हैं। ये धर्म की राजनीति कौन लोग करता है? यही लोग पूरी हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति करते हुए और इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया था। आगे इनको ये रिजल्ट जो देखने को मिलेंगे वो इनको चौंकना होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ लालू सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी हेमलता यादव, उसका बेटा मृत्युंजय यादव जाकर पटना के एसपी की पत्नी के साथ बलात्कार करता था। अब सोचिए एक मंत्री का बेटा जाकर बिहार होके आया हूँ वहाँ पे, और बिहार में जिस तरह से जंगल राज पार्ट 1 था वो जंगल बिहार की जनता जंगल राज पार्ट 2 बिल्कुल नहीं लाना चाहती है। तेजस्वी ने कुछ ही समय में सरकार महागठबंधन की जब बनाई थी तो काफी नौकरियां दी थी वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने कहा बिहार का और यूपी की जनता का जो डीएनए है मजदूरी करने का डीएनए है। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में मैं केवल एक ही चीज कह दूं, जो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले उनका एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी, जो एक गाड़ी का नोट वोल्ट टाइट कर रहे थे। देखिए ना, उसी पे मैंने कुछ अल्फाज लिख दिया, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, नोट बोल्ट दिमाग के ढीले थे, मैं गाड़ी का टाइट करता रहा। नोट बोल्ट तो उनका दिमाग का ढीला है, अब वो करे। मैं राहुल गांधी के माइंड का क्या कहना चाहेंगे? इस पर इनको बिल्कुल सुधार करना चाहिए। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, आगे इनको ये रिजल्ट जो देखने को मिलेंगे वो इनको चौंकना होना पड़ेगा। मतलब चौंक जाएंगे, बिल्कुल ये चौंक जाएंगे। ऐसा कौन सा रिजल्ट में क्या आने वाला है? बिहार में रिजल्ट में क्या आने वाला है? सबसे बड़ा बिहार में रिजल्ट आने वाला है, ये देखकर इनको लगेगा, ये चौंक जाएंगे। अभी जो सर शायरी दिखा रहे हैं ना, उसके बाद ये खुद ही अपनी शायरी बताएंगे और छुपाएंगे सारी को। तो लग रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल मैडम बन गई, बिल्कुल मैं 100% इस बात को पुष्टि कर रहा हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ी बात करने ने आपने नहीं अब मैं कर रहा हूँ, मैं सुनिए सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं यहाँ पे खड़ा होकर और अमेरिका में कौन जीत रहा है उस चीज की भविष्यवाणी यहाँ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिका की पब्लिक से हम नहीं पूछ रहे। मैं बिहार का पब्लिक हूँ, सुनिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार होके आया हूँ वहाँ पे, और बिहार में जिस तरह से जंगल राज पार्ट 1 था वो जंगल बिहार की जनता जंगल राज पार्ट 2 बिल्कुल नहीं लाना चाहती है। और जिस तरह से बिहार की जनता के साथ, अब दूसरी बात एक चीज समझिए, जिस तरह से बिहार की जनता के साथ ये लोग गाली गलौज करने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ रेवंत रेड्डी कौन है? आपकी बिहार और यूपी की जनता को गाली देने का काम करता था रेवंत रेड्डी, और एमके स्टालिन बिहार और यूपी की जनता को गाली देता है साउथ इंडिया में, जाकर आप पढ़िए। और उन्होंने कहा बिहार का और यूपी की जनता का जो डीएनए है मजदूरी करने का डीएनए है, और आज एमके स्टालिन और वही रेवंत रेड्डी को मिथिला की धरती पे उतार दिया प्रचार करने के लिए। ये बिहार की जनता का अपमान है, इस बात को समझिए, और ये अपमान कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो बिहार और यूपी की जनता को गाली देने का काम करेगा वो वहां पे वोट मांगने आए तो उसे वोट नहीं मिलेगा, उसे और कुछ और मिलेगा। लेकिन सर सवाल करना चाहूंगी सर, देखिए राहुल गांधी ने कहा कि देश के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी जेन जी जनरेशन है, वो देश के संविधान को बचाएंगे, वोट चोरी होने से रोकेंगे, और मैं उनके साथ में खड़ा हूं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी के साथ में है, जो राहुल गांधी ने बात कही है कि आप लोग हैं उनके साथ में कि जेन जी जनरेशन अगर वोट चोरी को रोकेगी? क्या बिल्कुल रोगी मैडम, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि भाजपा गवर्नमेंट जो अभी नीतीश कुमार की है और जो सरकार रही है, और तेजस्वी ने जब भी कुछ समय में गठबंधन की सरकार बनाई तो उसमें काफ़ी सारे रोजगार दिया था। ये बिहार महोदय को ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तेजस्वी ने कुछ ही समय में सरकार महागठबंधन की जब बनाई थी तो काफ़ी नौकरियाँ दी थी वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी नौकरियाँ दी थी। इसका आंकड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे भाई पूरा आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इन्होंने ये पलटू राम कभी ये रोजगार के कुछ नहीं देखते हैं, ये ठीक है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये हमेशा। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे तो कई सारे रोजगार दे दिए थे, और नीतीश चाचा सिर्फ पलटू चाचा है, ऐसा सरकार कहना। एक चीज बताइए, आप ये समझिए बिहार का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार है, कौन है? तेजस्वी यादव था? नहीं था। अगर वहाँ पे रोजगार मिला तो उसका दायित्व किसके ऊपर जाएगा ना, जो नीतीश कुमार। तो ये लोग कहाँ से आते हैं? दूसरी कहते हैं ये लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। आपकी राहुल गांधी जाकर क्या कर रहा था पार्लियामेंट में? जब उसको विपक्ष का लीडर बनाया गया था, वहाँ जाकर उसने क्यों नहीं बेरोजगारी की मुद्दा उठाया? क्यों नहीं महंगाई की मुद्दा उठाया? क्यों नहीं जनमानस की समस्या की मुद्दा उठाया? वहाँ जाकर वही राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक
हिंसक होते हैं। ये धर्म की राजनीति कौन लोग करता है? यही लोग पूरी हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति करते हुए और इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया था, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और कहते हैं जो धर्म की राजनीति बीजेपी करता है, उस टाइम में 1947 में कौन था? जाकर पूछे, धर्म की राजनीति किसने किया उस टाइम? धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किसने किया था? और कहते हैं बीजेपी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा देश ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों से जो है कि अभी मणिपुर में बहुत वो चलता रहा। मणिपुरी देखेंगे या पश्चिम बंगाल भी देखेंगे या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को भी देखेंगे या फिर कश्मीर में पंडितों को भी देखेंगे? सिर्फ मणिपुरी देखेंगे सर? अभी आप चर्चा कर रही हैं, वो आप बिहार की चर्चा कर रही हैं, तो मैं उसी पे वापस आता हूँ। तो सर आप ही मणिपुर को अपनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस नहीं, क्योंकि मुझे निकलना भी है। मैं इतना बात करूँगा कि इस बार हमारा महागठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पर, बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल परिवर्तन होगा मैडम, क्योंकि किस आधार पे होने वाला है, एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इस बार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर देखेंगे। नौवीं फेल? और क्या नौवीं फेल? और वो तो मोदी जी ने कभी डिग्री नहीं दिखाई, उस बात पे आप मत आइए। अच्छा, मोदी जी ने तो डिग्री नहीं दिखाई। अब सुनिए, आप, मैं कहता हूँ जो नौवीं फेल, अच्छा सुनिए, अब एक चीज आप वापस आ गए ना, सुनो, नौवीं की बात कर रहे हैं, बिहार की मुद्दा, बिहार पे ही मैं टिका हूँ। आप चलिए 9वीं फेल और 10वीं फेल ये सब छोड़िए। मैं कहता हूँ जो अपनी बाप से जाकर तो पूछ सकता है ना तेजस्वी यादव, जो मेरे बाप, जब बिहार की जनता तुम्हें बिहार की मुख्यमंत्री बनाया था तो बिहार की जनता के साथ तुमने क्या किया था? जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लालू की सरकार थी, वहां से जब घूम के आए तो वो आकर कहते, स्टेटमेंट देते हैं, मैं बिहार देख कर आया हूँ, जो रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है ये कहना मुश्किल है। मैं कहता हूँ लालू सरकार में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी हेमलता यादव, उसका बेटा मृत्युंजय यादव जाकर पटना के एसपी की पत्नी के साथ करता था। अब सोचिए एक मंत्री का बेटा जाकर वहाँ पे बलात्कार करता। मैं पटना में रहता था, हमारे प्रोफेसर 6 बजे के बाद क्लास नहीं देती थी। बात को समझिए, वो जंगल राज पार्ट 1 था, जंगल राज पार्ट 2 बिहार की में लाना चाहते हैं। जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी बिहार की जनता, क्या कहना? ये मैडम उनका ये अपना ये भाजपा पार्टी से शायद ज्वाइन किए हुए हैं, उस आधार पे बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल वो भाजपा के आधार पे बात कर रहे हैं, उस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, बट मैं युवा होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने जब अपने बात रखी तो पार्टी के हो गए सर, अगर उन्होंने बात रखी तो पार्टी के हो गए और आप बात रखे रहे हैं तो आप एक कहा जाए लोकतांत्रिक हिसाब से आप अपना खुद का आपका अपना विचार हो गया। बिल्कुल मैडम बिल्कुल, उन्होंने बात रख दी तो पार्टी के हो गए। कैसी बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये? सर का ऐसा कहना है कि देखिए तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार में तो बिहार में जो चीजें हैं वो सही हो जाएंगी, नौकरियां मिल जाएंगी, रोजगार मिल जाएंगे, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सहमत हूँ। उनके परिवार वालों को नौकरियां मिल जाएंगी, कोई अगर एक आध कोई बेरोजगार बचा है, वैसे बचा हुआ लग नहीं रहा। देखो तेजस्वी यादव जो हैं ये 9वीं फेल, इसका बाप जेल बेल, जनता समझ चुकी है इनका खेल, आने वाले चुनाव में बुरी तरह देगी इनको पेल। देखो ये पेन फेंक रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि